हैं पूरी तरह से, वो फटाफट नवमांश देखकर भी जज कर सकते हैं कि इनका लग्न जीवन कैसा होगा, या तो फिर ये मैच मेकिंग अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। बट यहाँ पर मैं आपको D1 से स्टार्ट करके आगे बताऊंगी। तो अब आप देख सकते हो कि एक बात तो यहाँ पर बड़ी सारी क्लियर है कि स्थिर राशि में दोनों का जन्म हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ वृषभ राशि उदित हो रही है और यहाँ पर अक्वेरियस यानी कुंभ राशि उदित हो रही है। तो एक बात तो बड़ी सारी सिंपल है कि दोनों का लग्न एक दूसरे से मैच हो रहा है। सबसे प्रथम आपने यह देखना है, ये प्रैक्टिकल में आपको समझा रही हूँ। लिखित में आपके पास 100 नियम हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये एक इनको प्लस मार्क मिला। अभी हम दोनों का चंद्र देखेंगे। सबसे प्रथम आप लग्न देखो दोनों का कौन सा उदित हो रहा है, उसके बाद आप चंद्र कुंडली पर जाओगे। तो यहाँ पर देखो दोनों का जो चंद्र है वह कुंभ राशि का है, ठीक है। तो चंद्र दोनों का मैच हो रहा है, वो दूसरा नियम हो गया कि दोनों के चंद्र यहाँ पर एक दूसरे के सेम राशि में है, लेकिन चंद्र जब भी मित्र राशि में चला जाए एक दूसरे के, यानी कि समझो अगर इस व्यक्ति का चंद्र यहाँ पर है कुंभ में और समझो ये लड़की का चंद्र चला जाता था तुला में, तो हम क्या बोलेंगे कि मित्र राशि है, शुक्र और शनि, तो ये चंद्र एक दूसरे को मैच हो रहे। अगर ये चंद्र यहाँ पर कुंभ राशि है और अगर कर्क राशि में चला गया इस लड़की की कुंडली में, तो वह एक दूसरे से षडाष्टक में चला गया है, ठीक है। तो षडाष्टक जब राशि का हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, षडाष्टक का मतलब क्या होता है, 6 और 8। 6 और 8 का मतलब क्या होता है, छठा स्थान आठवां स्थान हम हमारी जो मूल कुंडली है उसको अत्रिक भाव करके बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि जहां से रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, ठीक है, अष्टम स्थान से आयुष्य देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि दोनों के चंद्र नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों के शादी के बाद चंद्र यानी मन का कारक है, चंद्र यानी बातचीत का कारक है, चंद्र यानी थॉट प्रोसेस, आपके जो दिमाग में दिन भर चलता रहता है आदान प्रदान करना एक दूसरे को, पति पत्नी को, उसका कारक है। तो जब ये एक दूसरे से छठी, आठवीं या 12वीं राशि में चंद्र चला जाता है, यानी कि समझो इस लड़की के कुंडली में मीन राशि का चंद्र होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई चंद्र इनका मैच नहीं हो रहा। अगर इसका वृश्चिक का चंद्र होता था, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुंभ का चंद्र है और अगर लड़की के कुंडली में अगर वृश्चिक का चंद्र जा रहा है, तो एक दूसरे से केंद्र में आ गया चंद्र, क्योंकि दुश्मन तो नहीं बन रहे एक दूसरे के। परंतु शनि और मंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो शनि और मंगल एक दूसरे के दोस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है और यहाँ पर तो वृश्चिक राशि है। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं परंतु एक दूसरे के केंद्र में जा रहे हैं, तो संघर्षमय स्थिति रहेगी। जब भी ग्रह एक दूसरे से केंद्र में जाता है, कोई भी ग्रह कुंडली में, नवमांश में या D1 में या कभी भी कोई भी चार्ट में, D10 में, D45 में, D60 में, D30 में, D24 में, D4 में, D3 में, जहां पर भी जाएगा वह संघर्ष की स्थिति का निर्माण करता है केंद्र में। जब एक दूसरे, इसीलिए गजकेसरी योग को संघर्ष योग बोला गया है। हम बोलते गुरु चंद्र गजकेसरी योग में चले गए काफी अच्छे, ऐसा नहीं है। गजकेसरी योग यानी मेहनत करके लेकिन अंत फल उसका बहुत मीठा होता है, इसलिए गजकेसरी योग को अच्छा माना है। इस प्रकार से अगर ये चंद्र जैसे मैंने बोला वृश्चिक में है, तो भी हमने तुरंत मना नहीं कर देना है कि भाई नीच का चंद्र चला गया अब कैसे शादी होगी, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे से केंद्र में है परंतु लग्न एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो हम लोग एटलीस्ट इसको थोड़ा मार्क अच्छा दे सकते हैं। हाँ, लेकिन लग्न भी अगर दोनों का एक दूसरे का मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर वृषभ लग्न उदित हो रहा है और यहाँ पर कर्क लग्न उदित हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई लग्न भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। तो लग्न और चंद्र, कोई भी कुंडली में लग्न और चंद्र देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सेकेंड स्टेप पर अगर हम लोग आएंगे, तो अगर लड़के की कुंडली है तो हमें उसमें शुक्र की पोजीशन देखनी है, क्योंकि उसके जीवन में पत्नी आने वाली है, उसके जीवन में स्त्री आने वाली है।
और जो स्त्री की कुंडली है उसमें हम लोग मंगल की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि उसके जीवन में पुरुष आने वाला है, उसके जीवन में फिजिकलिटी आने वाली, क्योंकि जब शादी होती है तो 12th हाउस, जिसको हम लोग शैया सुख का घर बोलते हैं, वह एक्टिवेट होने वाला है। क्योंकि जब वो घर एक्टिवेट होता है तो जन्म देना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्टिव होना हम लोग बोलते हैं, यानी कि किसी को जन्म देना, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं घर में, ये वो स्त्री की प्रेगनेंसी प्रोजेनी स्टार्ट हो जाती। लेकिन उसके लिए फिजिकलिटी मंगल का होना बहुत जरूरी है। मंगल अगर कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो उसका पति या तो उसके पत्नी में स्ट्रेंथ यानी अग्रेशन पावर की कमी देखी जाती है, और जो आगे चल के एक दूसरे में लड़ाई का कारण बन सकता है। शुरुआत में नहीं पता चलता, ये ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे केसेस आते हैं कि भाई हम लोग का दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है, तो फिजिकलिटी हम दोनों की मैच नहीं हो रही है, सेक्सुअलिटी हम दोनों की जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है या तो जो हमारे सेक्सुअल अर्जेस है या तो नीड है, वो हमारे एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पा रही है। उसका कारण ही, इसीलिए हमें लड़की के कुंडली में मंगल का देखना बहुत ज्यादा जरूरी। कई बार क्या होता है, लड़के की कुंडली में शुक्र जो है वो नीच का चला जाता है कन्या राशि में, और लड़की की कुंडली में मंगल समझो मेष राशि में चला गया मंगल, या तो मकर में चला गया, तो क्या होगा, यह पैसिव बन जाता है, ये एक्टिव बन जाती है लड़की। आप समझ रहे, वहां पर दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं काम करती। ये एक नियम आप हमेशा ध्यान में रखो कि कई बार हमने मंगल की पोजीशन सिर्फ लड़के की नहीं, लड़की दोनों की कुंडली में ही देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई लड़के की कुंडली में जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि का गया है, लेकिन वो मंगल की राशि में है, तो पैशन बहुत ज्यादा है, अग्रेशन भी इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है। और लड़की की कुंडली में अगर हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल जो है स्कॉर्पियो साइन में यानी जल तत्व राशि में चला गया है। ठीक है। तो शुक्र और मंगल दोनों हम मैच करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग चंद्र मैच करते हैं इस प्रकार से हम शुक्र और मंगल का मैच करेंगे, तो दोनों का ही शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में चले गए हैं, तो दोनों के शुक्र मंगल मैच हो रहे हैं, दोनों की क्षमता सेम होगी, किंबहुना ये लड़के की पुरुष की कुंडली में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत एग्रेसिवली राहु के साथ बैठा है, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है मंगल राहु के साथ। ऐसा नहीं शुक्र सिर्फ देखना है, लड़के की कुंडली में भी पैशन अग्रेशन भी देखना है। और यहाँ पर कहाँ चला गया है शुक्र, ये शनि के साथ चला गया है नीच का। तो पैशन है, लेकिन जो अग्रेशन होना चाहिए या तो जो एक मैचिंग एक सेक्सुअलिटी के, हमेशा हम लोग ये देखते हैं क्योंकि वही प्रश्न लेके हमारे पास आते हैं, ये बहुत ज्यादा शायद कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ चंद्र मैच होने से सब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर उसकी कमी हमेशा दिखाई देगी। दूसरी एक बात है कि इसके कुंडली में शुक्र जो है वह सूर्य के साथ चला गया है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक दूसरे के दोस्त नहीं है। सूर्य जो है वह बोलते हैं एक्टिव एकदम सात्विक प्लैनेट है, जो कि सूर्य में बहुत ज्यादा तेज है, और जब शुक्र उसके साथ आ जाता है तो वह तेज के कारण शुक्र अस्त हो जाता है। इसीलिए सूर्य के नजदीक जब भी कोई ग्रह जाते हैं तो वह अस्त के हो जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 डिग्री के अंदर अगर कोई दो प्लैनेट है तो वो एक दूसरे से अस्त हो जाते हैं। जब मैं अभी ये बात कर रही हूँ तो इसको समय लग रहा है, लेकिन जब आप ये देखना सीख जाओगे तो आपको ये फटाफट समझ में आ जाएगा कि किसका चार्ट कैसे हमने देखना है। तो ये एक बात तो हो गई कि भले इन दोनों का मैच है, लेकिन पुरुष की कुंडली में अगर हम लोग स्त्री सुख की बात करेंगे तो शुक्र और सूर्य सप्तम स्थान में जाने से यहाँ पर स्त्री सुख की कमी हम बोल सकते हैं। या तो इसका पैशन मंगल राहु के कारण इतना ज्यादा है कि इसकी कंपैटिबिलिटी योनि सुख के लिए बहुत ज्यादा कम हो रही है इसके साथ। इसीलिए हम लोग योनि देखते हैं ना, गण गण मिलान में गुण मिलान में हम लोग योनि कुट को भी हमने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। मार्जर योनि है, मेष योनि है, महिष योनि है, उंदीर योनि है,
ये सब हम लोग इसीलिए देखते हैं कि दोनों की योनि कौन सी हो रही है। तो अगर चूहा और शेर आ गया तो दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं कर सकते हम लोग, दोनों का मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये देखना जरूरी है। अगर आप योनि योनि भी अगर ठीक हो रही है, लेकिन अगर ये प्लैनेट्स अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो आपने ये भी मैच मेकिंग में देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि दोनों का गुरु बल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी लग्न के लिए, भाग्य उदित होने के लिए गुरु का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। गुरु बल नहीं है तो शादी नहीं होती है, गुरु बल नहीं है तो शादियां लेट होती है। यही गुरु अगर सप्तम स्थान में आ गया, सप्तम स्थान में आ गया तो भी ये लेट मैरिज करवाता है। ये बहुत नियम इतना बड़ा है, मैंने कई सारे चार्ट्स में इसको काम करते हुए देखा है कि सप्तम में जब भी गुरु आ जाता है तो वह एक दूसरे के साथ मैच मेकिंग नहीं कर पाता है इन टर्म्स ऑफ लेट मैरिज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुंडलियां दोनों की बहुत अच्छे से मैच होती है, परंतु लड़की के कुंडली में गुरु है और सप्तम में है, मैच भी हो रहा है, लेकिन दशा महादशा फेवर नहीं कर रही है, इसीलिए पोस्टपोन हो जाती है शादी, या तो सब कुछ होते हुए भी शादी या कई बार टूट जाती है क्योंकि गुरु बल ही नहीं है, क्योंकि गुरु बल नहीं है। तो अब हम ये दोनों कुंडलियों की अगर गुरु की बात करेंगे तो यहाँ पर छठे घर में गुरु है, यहाँ पर आठवें घर में गुरु है केतु के साथ, यहाँ का गुरु जो है वो तुला राशि में चला गया। ठीक है, तो गुरु एक दूसरे से 12वें है, सेकेंड एंड 12, जिसको बोलते हैं द्वादश योग। ठीक है, द्विद्वादश शायद इसको बोलते हैं। परंतु यहाँ छठे स्थान में गुरु है और यहाँ अष्टम स्थान में गुरु है, तो विपरीत योग भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के छठे और आठवें स्थान एक्टिव हो गए तो ये ऋणानुबंध है एक दूसरे के साथ। क्योंकि छठा स्थान जो है वह प्रारब्ध का स्थान है, छठा स्थान जो है यह एक दूसरे से ऋण चुकाने का स्थान है, जो पेंडिंग डिजायर्स जिसको हम बोलते हैं उसका स्थान है। और इनका जो गुरु है वो कुंडली में कौन है, तो अष्टमेश है और लाभेश है। अष्टमेश और लाभेश गुरु इनकी कुंडली में 6 नंबर राशि में चला गया है, कन्या राशि में। और कन्या राशि लड़के की कुंडली में कहाँ आती है, पंचम स्थान में आती है। ये एक बहुत बड़ा नियम मैं बताने जा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। गुरु कहाँ कौन सी राशि में है, तो कन्या राशि में है इसकी कुंडली में। और लड़के की कुंडली में कन्या राशि कहाँ जा रही है, पंचम स्थान में जा रही है। वो देखो सबसे पहले, तो पंचम स्थान तो बहुत ही शुभ है, तो गुरु शुभ हो गया इनके लिए। तुरंत हमने ये छठा और आठवां स्थान देख के ना बोलने की जरूरत नहीं है। वो राशि कहाँ जा रही है लड़के की कुंडली में, पंचम स्थान जो है वह एक दूसरे का पूर्व कर्म का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, पूर्व पुण्य का स्थान है, पूर्व पाप का भी स्थान है। ठीक है, तो 6 नंबर इसके पंचम स्थान में आती है, यानी कि ऋणानुबंध इनका एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ। लड़के की कुंडली में गुरु जो है तुला राशि में है, तो तुला राशि लड़की की कुंडली में कहा जा रही है, भाग्य स्थान में जा रही है। अगर आप लड़के की कुंडली लड़की के कुंडली पर सुपर इम्पोज कर दोगे, यानी कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हैं वह सब आप अगर यहाँ बिठा दोगे तो गुरु आप ये तुला राशि में चला जाएगा। इसका मतलब कि शादी के बाद लड़की का भाग्य खुल जाएगा। यह व्यक्ति इसकी गुरु की तरह इसको साथ देगा। यह पति जो है वह पति से ज्यादा इसका गुरु बन के रहेगा। गुरु का मतलब कोई पढ़ाई लिखाई सिखाएगा ऐसा नहीं होता। गुरु का मतलब ये होता है कि हमेशा जीवन में यह उसको गुरु की तरह मार्गदर्शन करता रहेगा। इसको हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होगा अपने पति से, जहां पर, क्योंकि ये नवम स्थान जो है सिर्फ भाग्य का नहीं है, यह गुरु का भी घर है। तो in other words, what we can say that this Jupiter is becoming भाग्यमांशा of this girl, या तो गुरु मांशा बन रहा है इस लड़की का। तो यह फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग बोलेंगे कि चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा है। आगे
ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे कि भाई सप्तम स्थान दोनों का भी एक दूसरे को देखो, जो तो मेन है मैच मेकिंग देखने के लिए, एक दूसरे के सप्तमेश एक दूसरे के साथ मैच हो जाने चाहिए। तो अब लड़की के कुंडली में जो सप्तमेश है वह है सिंह राशि, यानी कि सूर्य है, रवि जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये रवि लड़के की कुंडली में सप्तम भाव में चला गया है, ठीक है। लड़के का सप्तमेश मंगल जो है वह लड़की की कुंडली में दशम स्थान में चला गया है। दशम स्थान कौन सा स्थान है? कर्म का स्थान है। दशम स्थान है पैसे अर्जन करने का स्थान, प्रोफेशन हाउस है। इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वह पैसा कमाने वाली होगी, क्योंकि ये जो है मंगल, इसका सप्तमेश वो दशम स्थान में चला गया है लड़की के कुंडली में। तो ये हमेशा फिनेंशियली इस व्यक्ति को सपोर्टिव रहेगी। सबसे पहला हम ये देख सकते हैं, क्योंकि इसका सप्तमेश यहाँ पर दशम स्थान में चला गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ फिनेंशियली अच्छे रह के काम कर सकते। ऊपर से इसका जो सूर्य है वो भी इसके सप्तम स्थान में शुक्र के साथ चला गया है। शुक्र कौन है इस लड़के की कुंडली में? शुक्र लग्नेश है। शुक्र लग्नेश है और शुक्र षष्ठेश है। षष्ठेश यानी कि कभी कभार दुश्मन जैसे भी व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये शत्रु राशि है, शत्रु स्थान में है ये तुला राशि। तो बोलते ना कि हमारे मराठी में बोलते कि तुझ्याशिवाय चालत नहीं, तुझ्याशिवाय करमत नहीं, ऐसा है, लेकिन तेरे से रोज झगड़ा भी करेंगे। तो ये वीनस जो है षष्ठेश और लग्नेश होके इनके सप्तम भाव में बैठा है, तो उसके साथ इसका सप्तमेश आ गया है। इसका लड़की का सप्तमेश और लड़के का लग्नेश दोनों एक साथ सप्तम भाव में है, तो ये शादी होके ही रहेगी। ये दोनों का मैचिंग इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा कोई देखता नहीं है इतना मैच मेकिंग में ये सब चीजें, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आप इस प्रकार से जब देखेंगे कि लड़के का लग्नेश कहाँ पर कुंडली में लड़की के जा रहा है, तो वो तो तीसरे स्थान में जा रहा है, फिर से लग्नेश के साथ जा रहा है। देखो यहाँ भी लग्नेश और सप्तमेश एक साथ है। मैम एक एक दो जन को थोड़ा सा क्वेरी है, पूछते हैं या बाद में? हाँ हाँ, मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर इसको हम लोग क्वेरी में बाद में ले लेंगे। ये यस मैं ये D1 का मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया, यस मैम, यस मैम, तो फिर वो आसान रहेगा। यस मैम। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि लड़की का लग्नेश शनि और लड़के का लग्नेश शुक्र, लड़की के कुंडली में देखो शनि शुक्र एक साथ बैठ गए, भले शनि नीच का है, एक साथ बैठे कहाँ पर? तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान बोला गया है, परंतु तीसरा स्थान यह सप्तम से भाग्य स्थान भी है, भावत भावम के हिसाब से। यहां से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब दोनों के भाग्य एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनका भाग्य एक दूसरे को साथ देगा। अभी इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे मैच मेकिंग इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली क्या देखेंगे कि लड़की का सप्तमेश राहु के साथ दूषित हो गया है। लड़की का सप्तमेश राहु के साथ दूषित है, तो इंडिविजुअली अगर ये चार्ट मेरे पास आएगा तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई इसको शादी के सुख में कमी है, क्योंकि सूर्य राहु एक साथ आ गए हैं और ये सूर्य राहु सप्तम से अष्टम स्थान में जा रहे हैं, यानी कि शादी का लॉन्जिविटी है, शादी का आयुष्य जो है वह कम दिखा रहा है, वह कम दिखा रहा है इस लड़की के कुंडली में। और जहां मैं यहाँ पर इसकी बात करूंगी तो इसका जो सप्तमेश है मंगल, वो राहु के साथ चला गया दशम स्थान में, और साथ में कौन है? चंद्र है। तो इसीलिए कुछ भी टूटती हुई चीज चंद्र संभाल लेगा बातों से, क्योंकि चंद्र कौन है इसके कुंडली में? तृतीयेश है, थर्ड लॉर्ड है, कम्युनिकेशन, बातचीत। तो ये बातचीत से इनकी शादी संवर जाएगी। परंतु इंडिविजुअली अगर इन दोनों कुंडली को आप देखोगे
कि सप्तम सुख मेरा है कि, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरी एक कुंडली में शादी का सुख है कि नहीं, तो भाई मैं अगर ये देखूंगी तो मैं तो बता दूंगी कि भाई शादी का सुख एकदम मिनिमम है। इसको भी मैं यही बताऊंगी कि एवरेज शादी का सुख है। परंतु जब मैं मैच मेकिंग करूंगी तब मैं जरूर बता सकती हूँ कि भाई आपकी शादी दोनों की कैसी रहेगी। इंडिविजुअल अगर मैरिटल ब्लिस मुझे देखनी है तो मैं क्या देखूंगी कि गुरु इस सप्तमेश को देख रहा है तो शादी बच जाएगी, ये मैं बता सकती हूँ। बराबर है। गुरु जो है, जो लाभेश है, इस लाभेश की पूर्ण दृष्टि इस सप्तमेश पर है। और लाभेश कौन है? सप्तम स्थान से पंचम स्थान है। पांचवा स्थान कोई भी दोस्ती का होता है, पंचम स्थान अटैचमेंट का होता है, पंचम स्थान एक दूसरे के अट्रैक्शन का होता है। और सूर्य और गुरु जैसे ग्रह जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर गुरु का पावर बढ़ जाता है, यानी कि इसका पति इसका गुरु बन के ही रहेगा। अगर ये चार्ट मेरे सामने नहीं भी है तो भी मैं यहाँ पर देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारा पति हमेशा एक गुरु की तरह तुम्हें हमेशा पाथ दिखाएगा, क्योंकि सूर्य और गुरु बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है एक दूसरे के सामने। परंतु राहु और केतु इनके साथ होके आध्यात्मिकता होते हुए भी कहीं ना कहीं जो एक विवाह सुख जिसको हम बोलते हैं, आध्यात्मिक सुख है दोनों में, फिनेंशियल सुख हो सकता है, परंतु जो विवाह सुख है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें शायद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक फुल फ्लेज इसको बताऊंगी नहीं जब तक मैं नवमांश कुंडली नहीं देखती हूँ, तब तक मैं फलित नहीं दूंगी कि भाई इनकी मैच मेकिंग हुई है कि नहीं। तो हाँ बताइए गौरी जी, किसको क्या पूछना था? मैं अनम्यूट कर देती हूँ उसको। मैडम इसको आवाज ब्रेक हो रही है, हाँ बताइए। हाँ, एक मिनट मैं जरा देखती हूँ। प्रदीप शर्मा जी को कुछ पूछना है। ओके। देखिए यहाँ पे जस्मिन चौधरी जी है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, क्या जस्मिन जी जस्मिन? खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। या बोलिए जस्मिन, टेल मी। नमस्ते मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते मैम, आपको बोलना चाहूंगी मैंने आपके काफी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं थैंक और यू। मैं